अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं अब्दुल खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और साथ ही बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, अगर सऊदी अरब की और दुबई की और खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सबका भला हो। सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार की है। कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पानी की बढ़ती हुई तलब को देखते हुए वाटर कंपनी की जानिब से 9.3 मिलियन माकब मीटर पानी फराहम किया जा रहा है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने वाटर कंपनी की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुमलिकत के तमाम शहरों में पानी की तलब को पूरा करने के लिए जामिया हिकमत अमली मरतब की गई है ताकि किसी को पानी की किल्लत का सामना न हो। कंपनी के ज़राए का कहना है कि नेशनल वाटर कंपनी की जानिब से पानी की तरसील कंपनी के ज़राए का कहना है कि नेशनल वाटर कंपनी की जानिब से पानी की तरसील के बेहतर इंतजामात किए गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा किया जा रहा है, जबकि इजाफी तलब को पूरा करने और सार्फिन की शिकायत दूर करने के हवाले से भी 24 आवर ऑपरेशन सिस्टम का आगाज किया गया है। नेशनल वाटर कंपनी के मुताबिक मौजूदा हंगामी हालात के पेश नज़र कंपनी ने हर तरह की पेशबंदी की है ताकि किसी किस्म की ब्रेक डाउन की सूरत हाल का सामना न करना पड़े। फ्रेंड, आज की ये पहली खबर थी, और दूसरी खबर है सऊदी वज़ारत सेहत डॉक्टर तौफीक और रबिया ने कहा कि नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर कब ख़त्म होगी, इसकी तारीख अब तक मुतय्यन नहीं की जा सकी। किसी तारीख का तयन बेहद मुश्किल काम है। कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। जब उनकी ज़रूरत ख़त्म होगी, पहली फुर्सत में इन्हें उठाए जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक वज़ीरत सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि कोरोना वायरस आलमी वबा है। इसका खात्मा कब होगा, इस सिलसिले में तवक्कुआत से काम नहीं लिया जा सकता। हमारा ख्याल है कि यह वायरस इन तमाम ममालिक में ज़्यादा फैल रहा है जहां इससे बचाव की तदबीर नहीं की गई हैं। रबी ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस की निगरान कमेटी एहतियाती तदाबीर का इंतहाई पाबंदी से जायजा ले रही है। वही तय करेगी कि एहतियाती तदाबीर कब तक जारी रहेंगी और कब इन्हें उठाया जाएगा। याद रहे कि अल रबी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नामा निगारों ने ये इस्तफसार बार बार किया था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर का सिलसिला कब खत्म होगा। आज की तीसरी अपडेट फ्रेंड्स ये है, सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 344 हो गई। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि जुम्मा 20 मार्च नए कोरोना वायरस के 70 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 344 हो गई। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक नए मरीजों में से 11 मराकश, इंडिया, फिलिपाइन, उर्दन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और स्विट्जरलैंड से पहुंचे हैं। नए मरीजों को हवाई अड्डे से करतीना पहुंचा दिया गया है। शोबे की बुनियाद पर इन सब का तिबी मुआयना किया गया। टेस्ट से साबित हुआ कि वो कोरोना में मुब्तला हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक रियाज में कोरोना का एक मरीज तफ्तीशी कार्रवाई से गुजर रहा है। वज़ारत सेहत ने बताया कि दीगर 58 मरीज ऐसे हैं जो पहले से कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद के साथ रह रहे थे।
बाज को शादी की तकरीबात यानी ताज़ियती इज्तिमा और फैमिली मेल मिलाप के जरिए कोरोना वायरस का आर्जा लाहिक हुआ है। बयान में बताया कि कोरोना वायरस के 70 नए मरीजों में से 49 रियाज, 11 जद्दा, 2 मक्का में हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा, दमाम, जहरान, कतीफ, बाहा, तब्बूक, बेशा और हफर अल बातिन में एक एक हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मुमलिकत में नए कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 344 हो गई है। इनमें से 8 सेहत याब हो चुके हैं, बाकी का इलाज चल रहा है। 2 की हालत नाजुक है, दीगर सब खतरे से बाहर हैं। जबकि फ्रेंड्स ये खबर 20 मार्च की है। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट खबर की जानिब। नेक्स्ट खबर, हरमैन एक्सप्रेस 21 मार्च से बंद हो जाएगी। हरमैन एक्सप्रेस हफ्ता 21 मार्च से 3 मार्च तक 2 हफ्ते के लिए बंद रहेगी। जद्दा, मक्का और मदीना मुनव्वरा में से किसी भी शहर के लिए 3 अप्रैल तक हरमैन एक्सप्रेस से सफर नहीं किया जा सकेगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक हरमैन एक्सप्रेस इंतजामिया के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक अगर हरमैन ट्रेन के प्रोग्राम से मुतालिक किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो 9200044333 पर रब्ता कायम करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर बता दूं, 9200044333। रेलवे कंपनी सार ने तवज्जो दिलाई कि रेलवे कंपनी सार ने तवज्जो दिलाई कि जो मुसाफिर हरमैन एक्सप्रेस से बुकिंग कराए हुए हों वो किसी इजाफी फीस के बगैर रिजर्वेशन कैंसिल करा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए 92000040, इट्स मीन्स 329 9200000329 पर रब्ता किया जा सकता है। याद रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क में ट्रेनों, बसों और टैक्सियों समेत डोमेस्टिक प्रवासों को 14 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने जुम्मे को वज़ारत दाखिला के अहकामात का हवाला देते हुए बताया था कि मज़कूरा पाबंदी का इतलाक शनिचर के सुबह 6 बजे से होगा। आज की सबसे आखिर खबर ये है, अहम खबर भी है और आखिरी खबर भी है। इंतशार पैदा करने वालों से होशियार रहें, वज़ारत इस्लामी अमूर। वज़ारत इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने मुआशरे में इंतशार पैदा करने वालों से खबरदार करते हुए कहा कि कुछ लोग मसाजिद में जुम्मा और जमात मुअत्तल करने के फैसले को बुनियाद बनाकर मुआशरे में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने कहा कि खबरदार रहें, अखवानुल मुस्लिमीन और इस कमाश के लोग मसाजिद में जुम्मा और जमात को मुअत्तल करने के फैसले को फितना पैदा करने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फितना परवर कह रहे हैं कि मस्जिद में जुम्मा और जमात मुअत्तल नहीं होना चाहिए, वो इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत सरकर्दा उलमा बोर्ड के फतवे की बिना पर यह फैसला किया है जो मुसलमानों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद की बुनियाद लोगों के मेल मिलाप और भीड़ भाड़ को रोकने में है।
उन्होंने शहरियों और मुकीम मुल्कियों को इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि फितना पैदा करने वाले लोगों की बात पर कान ना धरें। हुकूमत ने कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जो इकदाम किए हैं उनकी आलमी सतह पर भी पजीराई हुई है। फ्रेंड, ये थी आज की अपडेट, सबसे अहम अपडेट थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। एक दोस्त ने सवाल पूछा था, क्या अप्रैल में छुट्टी पर पाकिस्तानी वापस जा सकता है? इसका मैं जवाब देता चलूं जो कि वेबसाइट में है। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब समय दुनिया के बेशतर ममालिक में लोगों को हंगामी सूरत हाल का सामना है। इस सूरत हाल के हवाले से हर एक की कोशिश है कि वो सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने और वापस आने के अलावा इकामा के मसाइल के बारे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। सऊदी अरब में इमिग्रेशन और दीगर मामलात के हवाले से क़ारीन उर्दू न्यूज़ को मुख्तलिफ सवालात अरसाल करते हैं और उर्दू न्यूज़ इन सवालात के जवाब मकामी कानून की रो से देता है। हाफिज हंजला का सवाल है कि सऊदी अरब में मुकीम हूँ, अप्रैल में छुट्टी पर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, क्या मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ? सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना ने वबाई सूरत हाल इख्तियार की हुई है। इस वक्त सऊदी अरब में भी हुकूमत की जानब से अपील की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें और सैर व तफरीह को भी वक्ती तौर पर खैरबाद कह दें ताकि इस वबाई मर्ज से महफूज रह सकें। लोगों को वबाई मर्ज से बचाने के लिए सऊदी अरब की उलमा कमेटी ने नमाज बा जमात भी आर्जी तौर पर रोक दी है। इसका मकसद वबाई मर्ज पर काबू पाना है, इसलिए आप भी एहतियात बरतें और ख्याल रखें कि अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो कोई मज़ायका नहीं जब तक आपका छुट्टी जाने का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि इस वक्त तक फिजाई सर्विस की बंदिश खत्म हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। मौजूदा हालात की वजह से फिजाई सर्विस 2 हफ्तों के लिए बंद की गई है। ताहम इस हवाले से हतमी तौर पर अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। जहां तक फिजाई शेड्यूल के बारे में है तो इदारों की जानब से 1 अप्रैल की तारीख दी जा रही है। मजीद खान जतोई का कहना है कि फिजाई टिकटों की कीमत पर क्या कोई कंट्रोल नहीं, बहुत ज्यादा रकम ली जाती। इंटरनेशनल याटा कानून के तहत फिजाई सर्विस की टिकटों की कीमतों का तयन किया जाता है और किरायों के तयन के लिए फिजाई कंपनी का अपना असूल होता है। जब से ई टिकटिंग का आगाज हुआ है मामलात काफी मुख्तलिफ हो गए हैं। जब तलब में इजाफा होता है तो कंपनियां भी निर्खों में इजाफा कर देती हैं और जब तलब में कमी होती है तो निर्ख भी गिर जाते हैं। माहिरीन मशवरा देते हैं कि टिकट सफर से पहले खरीद लें। टिकट खरीदने से कबल काफी दिन तक ऑनलाइन निर्खों का जायजा भी लेते रहें क्योंकि रेट कम ज्यादा होते रहते हैं। सबत अल हसैन शाह पूछते हैं कि सऊदी अरब की फिजाई हदूद कब तक खुल जाएंगी? जवाब में यही कहूंगा, अभी तक की मालूमात के मुताबिक तमाम फिजाई कंपनियों की जानिब से ई टिकट के लिए बुकिंग की तारीख 1 अप्रैल दी गई है। ताहम ये भी हालात पर मुनहसर है। फिलहाल 31 मार्च तक सऊदी अरब आने और यहाँ से जाने के लिए तमाम फिजाई ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद है। इस बात का भी ख्याल रखें कि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक इन दिनों इन्ही हालात से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नए फीचर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें और साथ बेल के आइकॉन पे मैं बार बार कहता हूं क्लिक करने ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट तक